वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टर्म 1 क्लास 12 बायोलॉजी का एक क्वेश्चन जो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, बहुत हाइप बनाई जा रही है कि ये बोनस जाएगा। बट लेट मी एश्योर यू, क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट नहीं है, आंसर भी बिल्कुल सही है। मामला वहां फंसा है जहां पे आप लोगों ने कंसेप्ट को समझने में गलती की है। क्वेश्चन जाना पहचाना आपको लगेगा, सेट है 05724 और क्वेश्चन 44 इस सेट का। आई एम नॉट राइटिंग दी होल क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन वाज इन अ वे कि आपको एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया था। रिमेंबर, मार्क माय वर्ड, जो स्ट्रैंड आपको दिया गया उसमें ये बात नोट कर दी गई कि यू हैव बीन गिवन अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और यहीं पे कंसेप्ट बन गया। बच्चे, आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है जो कि इन क्वेश्चन आपको 5 से 3 में उसका ओरिएंटेशन लिखा है, दैट वाज टीटी एएसी जीए जीजी। डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया गया जिसका ओरिएंटेशन 5 से 3 दिया गया और उसे बोला गया है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब अगर तुमने ये रट लिया है कि टेम्पलेट का मतलब 3 to 5 होता है तो आप गलती करोगे और बोनस बोनस चिल्लाओगे। बट बच्चे, टेम्पलेट का मतलब ये नहीं कि 3 to 5 होता है। बच्चे बेटा, टेम्पलेट का मतलब यह है कि जो भी स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा, मार्क माय वर्ड, एनी स्ट्रैंड दैट विल वर्क एज अ टेम्पलेट will work as a template only in orientation 3 to 5। मतलब अगर ये टेम्पलेट है तो ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया। तो आपको ये एश्योर होना था कि if this template has to act as a, if this strand has to work as a template, बच्चे, then this strand can work as a template only in this direction, that is 3 to 5। और अगर तुमने ये कंसेप्ट पकड़ा, मैं फिर इस बात को डिटेल में करूंगा, पर अभी हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर जाएगा। बच्चे, तो बच्चा, अगर मैंने कहा कि ये टेम्पलेट है तो इस स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट काम करवाने के लिए इट हैज टू फंक्शन इन दिस डायरेक्शन ओनली। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हैविंग सेड दिस, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो अब आपको इस स्ट्रैंड से आरएनए बनाना था और आप आरएनए बनाओगे। ये टेम्पलेट है, 3 to 5 काम करेगा। इसके 3 के सामने आरएनए का 5 बनेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्योंकि अब आप टेम्पलेट से आरएनए बना रहे हैं। तो बस अब बोलते जाना है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए का यू और फिर ट्रिपल ए। ठीक है, यहां पे शायद 3 ओके। सो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके डी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, लेट मी क्रॉस चेक। एग्जैक्टली, बस यहां पे ट्रिपल टी है तो यहां पे ट्रिपल ए होगा। और आपका जो आरएनए स्ट्रैंड बनेगा उसका ओरिएंटेशन होगा बच्चे 5 से 3। अब आपके डी ऑप्शन में यही ओरिएंटेशन लिखा गया है, 5 to 3। आप एक बार चेक कर लोगे, दैट इज 5 से चलेंगे 3 के तरफ, सी सी यू सी जी डब्ल्यू और ट्रिपल ए। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। हाँ, आपके जरूर ये है कि डी ऑप्शन में तुम देखोगे तो 5 to 3 लिखा है। बेटा, ये वही बात है कि बस इसने इस ओरिएंटेशन को चेंज करके लिखा है। तो आप भी जब भी डीएनए का आप कह रहे हो कि डीएनए का टेम्पलेट या डीएनए के आंसर्स को खोज रहे हो, यू हैव टू सी दी ओरिएंटेशन। 5 to 3 लिखा है, वही लिखा है 5 to 3। तो अब चाहे आप 5 को इधर रखो, चाहे आप 5 को उधर रखो, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज
व्हाट इज दिस सीक्वेंस फ्रॉम 5' to 3'? तो क्वेश्चन सही है, ऑप्शन डी है, इसमें कोई दौराई नहीं है। अब थोड़ी सी ठीक है, आपने आंसर जान लिया, ओके फाइन, बोनस नहीं हो रहा है, गुस्सा हो जाओ, जो होना है हो जाओ। मुद्दा यह है बेटा, कंसेप्ट क्या। 2 मिनट के लिए फिर से यहां पे ध्यान दो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सी, मान लो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो कि आपको दिया गया है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा 3' ए ए ए यू यू जी सी, सॉरी, ए का टी आएगा यहां पे। मैं डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा हूं 3' to 5'। अब सुनो मेरी बात, भूल जाओ क्या क्वेश्चन है और आप कंसेप्ट पे चलो। अभी एक मैंने आपको डीएनए का एक सेगमेंट दिया, उस डीएनए का सेगमेंट का सीक्वेंस आपके ग्रीन बोर्ड पे है 5' to 3', उसका कॉम्प्लीमेंट्री 3' to 5'। अब जब हम कहते हैं कि इनमें से कौन सा टेम्पलेट की तरह काम करेगा, देखो रटोगे, जिन्होंने रटा है बेटा वो कहेंगे कि सर इन दोनों में से नीचे वाला एज अ टेम्पलेट काम करेगा। गलत है। मेरे एक वर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा, दोनों में से कोई भी स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट फंक्शन कर सकता है। कोई भी एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट फंक्शन कर सकता है। आई रिपीट, एनी वन ऑफ these two strand can act as a template provided कि जब भी वो एज अ टेम्पलेट काम करे दे मस्ट वर्क इन ओरिएंटेशन 3' to 5'। इस बात का मतलब क्या है? मानो कि ट्रांसक्रिप्शन इधर से चालू हो रहा है बेटा, दिस इज द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये ओरिएंटेशन है, ये डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन का। अब अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब स्टार्ट यहां हो रहा है, यहां पे ऑपरेटर है, प्रमोटर है, और यहां पे आपका टर्मिनेटर सीक्वेंस है। ओके बच्चे, तो अगर अब स्टार्ट यहां पे है, टर्मिनेट यहां हो रहा है, तो इस केस में इमेजिन दिस टू बी केस 1। केस 1 हमने क्या कहा कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां टर्मिनेट हो रहा है। और अभी मैंने नहीं कहा कि टेम्पलेट कौन है, हमें दिया क्या गया, स्टार्ट और टर्मिनेट कहां हो रहा है बच्चे। ठीक है, तो अगर स्टार्ट यहां है, टर्मिनेट यहां हो रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों स्ट्रैंड में कौन सा एज अ टेम्पलेट काम करेगा। तब आपका आंसर जाएगा कि सर नीचे वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा इन केस 1। और ये केस 1 क्या है? केस 1 है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट लेफ्ट से, टर्मिनेट राइट पर हो रहा है। तो अगर ये ओरिएंटेशन है तब जाकर के आपका स्ट्रैंड सेकंड, मतलब नीचे वाला स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा। बात समझ में आ रही है? बट अगर सर हम केस को रिवर्स कर दें, केस को रिवर्स कर दे मतलब ये केस रिवर्स कैसे होगा? डिपेंडिंग अपॉन कि केस 2 में सर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट यहां पे हो रहा था, दिस वाज द स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोटर यहां कहीं है, ऑपरेटर यहां कहीं है, एंड दिस इज द टर्मिनेशन साइट। ठीक है, एंड दिस इज योर केस 2। बेटा डीएनए का सेगमेंट वही है, बदला क्या? सर स्टार्ट कहां हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन कहां हो रहा है। क्वेश्चन वही कि सर अब टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा। तो बच्चे क्या कंसेप्ट है? आपको स्टार्ट दिया, टर्मिनेशन दिया, तो अगर ये स्टार्ट है, ये टर्मिनेशन है, तो टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा? जो 3' to 5 ओरिएंटेशन में हो रहा है। तो आपने देखा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा, ये रटने वाली बात नहीं है, ये देखने वाली बात है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहां हो रहा है और टर्मिनेट कहां हो रहा है। उस डायरेक्शन में जो 3' to 5' जिस स्ट्रैंड का आ रहा है वो एज अ टेम्पलेट काम करेगा। ठीक है, बोलो भाई। तो दोनों स्ट्रैंड कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट, द ओनली कंडीशन इज दे हैज टू एक्ट या इट हैज टू एक्ट इन 3' to 5' डायरेक्शन।
अब आपके क्वेश्चन में यही ट्रिक खेला है, उसने आपको डीएनए का सेगमेंट नहीं दिया, उसने आपको एक स्ट्रैंड दिया और उसमें उन्होंने कंसेप्ट खेला कि वो टेम्पलेट है। मतलब आपको ऊपर वाला स्ट्रैंड दे दिया और आपको कहा कि भाई ये टेम्पलेट है। अरे बच्चे, जब ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, इसका मतलब क्या है? स्टार्ट यहां पे और टर्मिनेट यहां हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आरएनए बनेगा वो बनना यहां से चालू होगा, खत्म यहां पे होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट है। टेम्पलेट है तो 3 to 5 में काम कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, फिर से वही बात, 3' यहां पे है तो आरएनए का 5' यहां बनेगा। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री का खेला खेल लो। क्लियर है? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड बोनस। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कंसेप्ट पे जाना था कि जो स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा वो 3 to 5 में काम करेगा। और हमेशा याद रखिए, कभी ये मत कहिए कि 3 to 5 वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट काम करेगा, नहीं। आप ये कहिए कि जो स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा उसका ओरिएंटेशन उस वक्त या जिस वक्त वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है उस वक्त वो 3 to 5 में ही ट्रांसक्रिप्ट होगा। टेम्पलेट का ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं। ओके फाइन। सो दिस वाज द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। आई अगेन रिपीट, इज नथिंग बोनस। कोई मिसप्रिंट नहीं, कोई कुछ नहीं है। सेट जो मैंने बताया और इस क्वेश्चन का आंसर है 5' to 3' के डायरेक्शन में, CCUC, GUU और AAA towards 3'. So this was all about the concept. This was all about this question. So that's all. I hope you like this video.